बोले सद्गुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। भगवान गीता में कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, तू एक मेरी शरण आ जा तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। और कैसे शरण आना है? सर्व पापेभ्य त्यक्त, समस्त पाप कर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण आ जा तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले भगवान की शरण होना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान से अपने मन को लगाना है, तभी हमारा कल्याण होगा। हम समझें इस बात को, क्या लेकर आए थे हम और क्या लेकर जाएंगे। सब कुछ यहीं तो रह जाना है, फिर किसके लिए चिंता करें, किसके लिए फिक्र करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो। चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। परिस्थितियां, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, सर्दी गर्मी आदि ये 6 द्वंद्व हैं संसार के। ये तो आने और जाने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। हमेशा रहने वाला तो सर्वत्र व्यापी परमात्मा है। वो हमारे हमेशा ही अंग संग है, कण कण में व्याप्त है। सर्वेस्मिन् आत्मा, आत्मा सर्वत्र है। कहाँ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ना हो। इसलिए भगवान की शरण रहकर अपने को जाने, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। इसी बात को नहीं समझ पाते हम। भगवान ने इतना मनुष्य जन्म दिया है, अनमोल जन्म दिया है। किस लिए दिया है? अपने से अपना उद्धार करने के लिए दिया है, अपने से अपना उद्धार करने के लिए दिया है। इस पर कहते हैं कि जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझे में रहकर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं खोजना हमें। परमात्मा हमारे अंदर ही है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, गुरु के वचनों का पालन करते हैं, उनको अपने अंदर में धारण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर में फैलने लगता है। आनंद शांति हमें आने लगती है। तो भगवान का यही स्वरूप है, मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद। भगवान सत्य हैं, यानी हमेशा रहने वाले हैं। चित्त हैं, यानी ज्ञान स्वरूप हैं, और आनंद स्वरूप है। मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो इसलिए कौन जानता है? जो गुरु की शरण में आ जाता है, परमात्मा की शरण में आ जाता है। सतगुरु कौन है? जो हमें सत्य का रास्ता दिखाते हैं। कहते ना, गु मने अंधकार, रु मने प्रकाश। जो हमें अंधकार मने मोह रूपी अंधकार से हटा के ज्ञान रूपी प्रकाश में टिकाए, हमें परमात्मा में टिकाए, भगवान से मिलाए हमें। तो भगवान कहाँ है? वो परमानंद कहाँ है? परम आनंद हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। तो इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रखें, क्योंकि बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो बिना सत्संग के हमारा अंदर का ज्ञान जागृत नहीं हो पाता, और ये भी प्रभु की कृपा से, विशेष कृपा से। तो इसके लिए प्रार्थना करें भगवान से, भगवान मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो,
मेरा कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। तो भगवान जरूर सुनेंगे आपको, किसी ना किसी रूप में भगवान गुरु रूप में आपको मिला देंगे, गुरु रूप से आपको मिला देंगे, क्योंकि वो हमारे परमात्मा के दूत हैं। गुरु क्या है? परमात्मा के दूत हैं एक तरह से। परमात्मा कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु की महिमा को समझे, गुरु की महिमा को समझे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु हमारे सब कुछ है, और गुरु ही हमारा कल्याण करने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं। इसलिए सब पापों को छोड़कर एक परमात्मा की, एक गुरु की शरण आ जाए, तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। हरि ओम।